ऐसे है कि कांटेक्ट। चलिए, गुड इवनिंग। हम शुरू करते हैं अपना वास्तु का कोर्स। आज हमारा फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कोर्स में हम कवर क्या करेंगे। ये फाउंडेशन कोर्स है, तो इस कोर्स में आपको कराया जाएगा कि वास्तु है क्या। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि वास्तु क्या है, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या है, जिस स्पेस में हम रहते हैं उसका क्या इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, हमारे मन पे। फिर हम जानेंगे डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, किस तरह से हम अपने घर की डायरेक्शंस को फाइंड करेंगे, ये भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट्स जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं वास्तु में, 5 एलिमेंट्स, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम अपने घर को मैप कैसे बनाएं, जिनका नहीं बना है वो भी सिखाया जाएगा। और ग्रिडिंग कैसे करें अपने मैप को, 16 डायरेक्शन में हमें ग्रिड करना है, वो कैसे करें। अगर हमारे घर की इन डायरेक्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है, जैसे किचन आ जाता है, टॉयलेट आ जाता है, बेडरूम आ जाता है, डस्टबिन, एंटी कलर, कुछ भी आ जाता है मीन्स की, तो हम इसकी रेमेडी कैसे करें। हम उसको पहले फाइंड करेंगे कि क्या है जो गलत आया है आपकी, कौन सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, फिर उसकी रेमेडी हम किस तरह से करेंगे। ये भी हम इन्हीं 2-3 डेज की जो क्लासेस लगेंगी इसमें आपको कराया जाएगा। मीन्स कि एक बेस आपका पूरा प्रिपेयर कर दिया जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली इसको अटेंड करते हो तो आपको जो वास्तु का बेस है वो आपका बन जाएगा। इसकी कोई फी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए देखते हैं वास्तु क्या है। वास्तु जो है ये बना है 2 शब्दों से, वास प्लस तु से। वास मीन्स निवास करने योग्य स्थान, जहां पे हम रहते हैं, जहां हम कह सकते हैं द प्लेस वेयर वी रिसाइड, जहां पे हमें रहना है। टू मीन्स एक इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट जिसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते करके हम जिस घर में रहते हैं उसे कहते हैं वास्तु। उसकी स्टडी को बोलते हैं वास्तु। वास्तु का मतलब है बसना। वास्तु एक्चुअली काम क्या करता है। वास्तु करता है कि हम किसी के घर को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम उस व्यक्ति को, रहने वाले को आ रही है। उसके घर की हम मैप की स्टडी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी वाली डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, फिर हम उसको उसका सोल्यूशन देते हैं। यही है सारा वास्तु जिसको हम स्टडी करते हैं। वास्तु के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये हर जगह पर सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां हम रहते हैं वहां पे कुछ और रूल्स हैं, अगर हम दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो वहां रूल्स चेंज हो जाएंगे। नहीं, वास्तु के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो हर जगह सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। अब वास्तु में हम देखते हैं कि स्पेस जहाँ पे हम रहते हैं वो हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। किस तरह से स्पेस इन्फ्लुएंस करती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी के घर में जाते हैं, जैसे ही हम उनके घर में एंटर करते हैं हमें एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है। अंदर जाकर जब हम बैठते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि हम कुछ ही देर में लेफ्ट कर देते हैं उस घर को, हम चले जाते हैं छोड़कर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें वहां कुछ अच्छा नहीं लगा, उसकी जो स्पेस थी वो हमारी एनर्जीज के साथ मैच नहीं हुई। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो भी एनर्जीज है, और हमारे आसपास जो है एटमॉस्फेयर है उसमें भी एनर्जीज है। जब ये एनर्जीज मैच नहीं करती है तो हमें कुछ नेगेटिविटी सी फील होती है और हम उस स्पेस को लेफ्ट कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, हम किसी के घर जाते हैं, एंटर करते ही हमें इतना अच्छा फील होता है कि हम ना चाहते हुए भी वहां बैठेंगे, चाय भी पीकर आएंगे। और काफी अच्छा उनकी जो मीन्स कि उनको घर है वो इतना अट्रैक्टिव है, साफ सुथरा है, गंदगी भी नहीं है घर में। और कई बार होता है ना बिखराव चीजों का, वो भी नहीं है। इस तरह से वहां में जाकर इतना अच्छा लगता है। तो ये सब जो अच्छा लगना और नेगेटिव फील होना है, यही है स्पेस का इन्फ्लुएंस हमारे माइंड पे। जो हमारे घर की स्पेस है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। कई बार देखा जाए तो कईयों के घर में वो सब बिखराव है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है, तो उस घर के जो पर्सन्स रहने वाले हैं, नोटिस किया है हमने कि वो उनकी जो नेचर है वो भी चिड़चिड़ी सी होती है। उनकी भी जिंदगी में बिखराव सी होता है, वो मूडी टाइप के होते हैं। ऐसा क्यों होता है?
ये सब स्पेस का इन्फ्लुएंस है जो हमारे माइंड पे पड़ता है। स्पेस के इन्फ्लुएंस को हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। कई बार क्या होता है, हम अपने अगर हम समझ लें कि हम ऑफिस में वर्क करते हैं, हम वहां से आ रहे हैं वापस, तो शॉप को देखा हमने एक, और वहां पे हमने क्या देखा, कोई ड्रेस है, ब्यूटीफुल सी ड्रेस है, अट्रैक्टिव ड्रेस है, और उस ड्रेस ने हमें अट्रैक्ट किया। हम ना चाहते हुए भी वहां गए और उस ड्रेस को वहां से हमने, अंदर जाते हैं तो वहां से हम खरीद लेते हैं, मीन्स उस ड्रेस को। ऐसा क्यों हुआ? हमने सोचा नहीं था शॉपिंग का, फिर भी करके आए। ऐसा इसलिए हुआ कि वहां की जो स्पेस थी वो वास्तु कंप्लेंट थी, वहां पे वास्तु किया हुआ था उस शॉप का। उस ड्रेस को एक ऐसे प्लेस पे रखा था जो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, और हम ना चाहते हुए भी वहां से क्या किया, ड्रेस को लेकर अपने घर आ गए। और कई बार क्या होता है, हमने सोचा होता है कि हम जिस चीज को लेंगे, हम पूरे फुली प्रिपेयर होकर भी जाते हैं शॉप पे चीज को लेने के लिए। हो सकता है शूज लेने जा रहे हैं, पसंद भी कर लेते हैं, बट हम लेकर नहीं आते। क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि वहां की एनर्जीज जो है हमारे साथ मैच नहीं हुई, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, या फिर उस शॉप का जो वास्तु था वो ठीक नहीं था। इस तरह से वास्तु जो है हमारे ऊपर काफी हद तक प्रभाव डालता है। अब ये वास्तु जो है आया कब? ऐसा नहीं है कि वास्तु अभी अभी आया है। वास्तु जब भी फर्स्ट मैन धरती पर आया और उसने घर बनाकर रहना शुरू किया, तब से ही वास्तु। जैसे ही घरों का निर्माण शुरू हुआ, वास्तु का निर्माण भी हो गया। वास्तु का जो वर्णन है वो हमारे वेदास में मिलता है। जब भी हम अपने वेद जो ग्रंथ है इनको पढ़ेंगे, तो पूरा उल्लेख है जो वास्तु का है वो सब इसमें हमें अपने ग्रंथों से मिलता है। और वेद आपको पता है, वेद तो कोई ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है। वेद क्या है? ये ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई डायरेक्ट नॉलेज है, क्योंकि इसको लिखा नहीं गया है। ये हमारे ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ जो कि डायरेक्ट प्रकट हुए हैं उनके मुख से। तो वेद जो है वो तो 4 है। अब इन वेदों को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगी, पर आपको बता दूंगी कि हमारा जो वास्तु है उसका किस वेद के साथ संबंध है। वेद 4 है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक उपवेद है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद के अंदर ही पूरा वास्तु का उल्लेख है। उस वेद में बताया गया है किस तरह से हमें घर बनाने हैं, किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, किस तरह से हमें टाउन प्लानिंग करनी है, हमारे घर का फर्नीचर कैसा हो, किस तरह से पूरा घर हमें डिजाइन करना है। एवरीथिंग मान्यूट डिटेल भी हमें स्थापत्य वेद में मिलती। वास्तु क्या है? वास्तु एक रिसर्च है, वास्तु एक साइंस है जिसमें रिसर्चेस हो रही हैं। वो डील करता है विद द आर्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। वास्तु जो है घरों को किस तरह से बनाए, किस तरह से मैनेज करके हम घर को बनाए ताकि हम हैप्पी और खुशहाल रह सके, इसमें कोई डिफेक्ट ना आए। वास्तु वर्क कब करता है, ये काम कब करता है? जैसे हमने प्लॉट खरीदा, अगर उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है तो वो क्या है? वो एक पार्ट है होल यूनिवर्स का, उसमें कोई वास्तु वर्क नहीं कर रहा। जैसे ही हमने उसकी चार दीवारी कर दी, तो वास्तु जो है एक्टिव हो गया वहां का, और हमें इफेक्ट करेगा। खाली प्लॉट का वास्तु अगर चार दीवारी की गई है तो वो हमें इम्पैक्ट करता है। वास्तु के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट चाहिए? वास्तु के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए 5 एलिमेंट्स की, और साथ में ही हमें चाहिए डायरेक्शंस की नॉलेज। इसके अलावा हमें घर का मैप, क्योंकि बिना मैप के तो हम वास्तु कर ही नहीं सकते। बस ये 3 चीजें होंगी तो हम अच्छे से वास्तु कर पाएंगे। अब जानते हैं हम 5 एलिमेंट्स हैं क्या। 5 एलिमेंट्स मीन्स 5 तत्व। 5 तत्व जिनसे ये पूरा होल यूनिवर्स बना है, जिससे हमारी बॉडी बनी है, क्योंकि पंच तत्वों से ही तो हमारी बॉडी बनी है ना। ये 5 तत्व कौन से हैं? ये 5 तत्व हैं वाटर, एयर, फायर, अर्थ
एंड स्पेस। ये पांचों तत्व ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे घर। हमारे घर में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, ये पांचों तत्व ही तो बनाते हैं, क्योंकि इनकी एक डायरेक्शन है, इनकी एक प्लेस है हमारे घर। ये पांचों तत्व एक दूसरे को बनाते भी हैं, मीन्स क्रिएट करते हैं, और ये पांचों तत्व डिस्ट्रक्ट भी करते हैं, और ये पांचों तत्व आपस में लड़ते भी हैं, मीन्स एंटी भी हैं। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। और वास्तु में हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग, इन्हीं पांच तत्वों की बैलेंसिंग करके अपने घर को बैलेंस करते हैं, अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। अगर घर इम्बैलेंस है तो क्या होता है? नेगेटिविटी हमारे घर में आ जाती है, हमारे घर में फाइट्स होंगी, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। तो ये एनर्जीज अगर बैलेंस है तो ये सारे जो मसले हैं, फाइट्स, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सब क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो वास्तु इतना इम्पोर्टेंट। देखिए, जिस तरह से पांच तत्व हमारे घर में इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से नेचर भी, तो हमारी जो यूनिवर्स है ये भी पांच तत्वों से ही बना है। अगर इसमें ही बैलेंस आ जाए, ये तो आपने खुद देखा होगा, जब नेचर में बैलेंस आ जाता है तो क्या होता है? कोई भी तत्व बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो क्या होता है? सुनामी जो आती है वो क्यों आती है? इम्बैलेंस से। तूफान आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ये सब क्या है? इन तत्वों का इम्बैलेंस होना। सिमिलरली अगर तत्व हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो हमें भी क्या होगा? डिजीज होंगी। कॉन्स्टिपेशन है, हमारे हाथों में, घुटनों में दर्द है, हमें थ्रोट में, हमें बोलने में प्रॉब्लम, हमारी थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी। ये सब क्या है? हमारी बॉडी में पांच तत्व इम्बैलेंस होने से होता है। वास्तु करेंगे हम तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे? वास्तु करने के कितने फायदे हैं? हमारी जो माइंड है उसमें क्लैरिटी आएगी, हम अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी अच्छा कर सकते हैं। अगर बच्चे को स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, हम देखेंगे कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है उसके लिए, उसके गाइड करेंगे तो उसकी स्टडी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डिप्रेशन को भी हील किया जा सकता है वास्तु की नॉलेज से। हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ये सब हम वास्तु से पॉसिबल है। इफेक्ट्स जो वास्तु के हैं वो ऐसा नहीं है विजिबल नहीं है, डायरेक्शंस नहीं दिखती, एलिमेंट्स नहीं मिलते घर में, पर इफेक्ट्स जो वास्तु के हैं वो विजिबल है। हम जब भी चेंजेस करेंगे घर में तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो विजुअल होंगे, हम उनको देख पाएंगे। इसलिए हम कंक्लूड में ये कह सकते हैं, अगर हमें वास्तु की नॉलेज है, जब वास्तु एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिससे हम खुश रह सकते हैं, हमारे घर का माहौल जो जैसा कि चाहिए होता है सभी को वैसा बन सकता है। जब हमारा मन खुश है, सुख समृद्धि है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो हमारा घर भी हैप्पी है और हम भी हैप्पी। फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे घर में वो कहाँ कहाँ हैं, हम कैसे देखें? सबसे पहले तो आ जाता है वाटर। वाटर हमारे घर में कहाँ पे है, जी हम कैसे देखेंगे? क्योंकि वाटर का ज्यादा यूज कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो वॉशरूम, बाथरूम में, या फिर किचन में, या फिर जो नल है यहाँ से पानी आता है वो क्या है? वाटर एलिमेंट हमारे घर में। अब जब वाटर एलिमेंट हमारे घर का बैलेंस है या डिस्टर्ब है, ये कैसे देखेंगे हम? अगर तो हमारे टैप से वाटर लीक हो रहा है, लीकेज हो रही है, तो वाटर एलिमेंट क्या है? डिस्टर्ब है हमारे घर का। इस तरह से हम अपने घर का वाटर एलिमेंट चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम पानी को जैसे ब्रश करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस नहीं करते हैं और अपने वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ब्रश करते हैं तो हम टैप को खुला छोड़ देते हैं और पानी को वेस्ट करते हैं, जिससे भी हमारे घर का वाटर एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है। अगर हमारे टैंक, जो वाटर के टैंक हैं, इसमें पानी स्टोर कर रहे हैं, हमने मोटर लगाई है, वो चल रही है और पानी वेस्ट होता जा रहा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? अपने ही घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब कर। हम इसको ठीक कर सकते हैं अपने घर के वाटर एलिमेंट को। किस तरह से?
सबसे पहले तो रिपेयर करेंगे अपने नल की, ताकि उससे पानी जो है लीकेज है वो हम रोक सकें। आपको पता है पानी जो मनी हमारी जो मनी है वो भी हम वाटर से ही देखते हैं। अगर पानी लीक कर रहा है इस मीन्स हमारा जो कैश फ्लो है वो भी ब्लॉक हो रहा है, कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से अगर पानी की लीकेज को हम रोक सके तो अपने कैश फ्लो को भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारे घर में मनी की जो दिक्कत आती है वो भी वाटर की लीकेज से आती है। साथ ही साथ अगर हम पानी पीने के लिए लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आधा गिलास पीते हैं, आधा हम वेस्ट कर देते हैं। इससे भी हमारे घर का वाटर एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है। हमें अपने घर का वाटर एलिमेंट जो है डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर बैलेंस करना है तो छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एयर जो है, वाटर के बाद आ गई एयर। एयर जो है वो हम कैसे चेक करें हमारे घर में प्रॉपर है। वाटर के बिना, देखो अगर वाटर ना हो तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है धरती पे। बिना वाटर के तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है धरती पे। तो वाटर को सेव करना है और अपनी लाइफ को भी हमें अच्छा करना है। एयर, एयर भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है 5 तत्वों में से। इसके बिना भी हम सांस कैसे लेंगे। तो हमारे घर में एयर कैसी है, एयर का फ्लो कैसा है, वो हम कैसे देखेंगे। वो हम देखेंगे हमारे घर में वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एयर का जो फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्या आपके घर में एयर प्रॉपरली फ्लो कर रही है। इफ यस तो एयर एलिमेंट क्या है, बैलेंस है। आपके घर में कई बार क्या होता है ना, हमने टूटी फूटी चीजें होती है, वेस्टेज होती है, उसको भी संभाल के रखा होता है, कबाड़ जिसको हम अपने घर का बोलते हैं। अगर हमने कबाड़ को भी संभाल के रखा है, इसका मतलब कि एयर जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि अब जब हम चीजों को रखेंगे, ढेर बना के रखेंगे, वो क्या करेंगी, एयर के फ्लो को डिस्टर्ब करेंगी। तो हमारी एयर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके घर से बैड स्मेल आ रही है, फूल स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब आपके घर की जो एयर है वो डिस्टर्ब है। अब ठीक कैसे करेंगे इस एयर, अपने घर की एयर डिस्टर्ब है तो ठीक कैसे करेंगे, स्प्रे करेंगे हम परफ्यूम का जहां से फॉल स्मेल आ रही। अपने घर की जो वेंटिलेशन है प्रॉपर वे में करवाएंगे। सुबह उठते ही अपने विंडोज और जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो हम खोलेंगे ताकि फ्रेश एयर जो है घर में आ सके। इसलिए इस तरह से हम जो है अपनी एयर एलिमेंट को भी बैलेंस कर सकते। अभी सभी घर जाके चेक करेंगे कि क्या हमारे घर में एयर बैलेंस है। अगर कबाड़ है तो उसको निकाल के रिमूव करना है अपने घर से। अपने घर को साफ सुथरा रखना है, इससे एयर बैलेंस क्या हो, एयर एलिमेंट क्या होगा, बैलेंस होगा। इसी तरह से किचन, किचन क्या है, फायर एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है हमारा फायर, रेड कलर का है और ये कहाँ पे है, किचन में है। किचन क्या है, हमारी फायर एलिमेंट है। अगर हमारा किचन, क्योंकि वास्तु में एक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक, अगर हमारा किचन आता है तो वो फायर के एरिया में ही आएगा और हमारे घर की जो फायर है बैलेंस होगी। पर अगर आपका किचन इस डायरेक्शन में नहीं आता तो आपकी फायर कैसे बैलेंस होगी। सबसे बड़ा जो फायर का स्रोत है वो है सन। क्या आपके घर में सनलाइट आती है। इफ यस तो आपकी फायर बैलेंस है। अगर डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में नहीं आती है तो आपकी फायर क्या है, इम्बैलेंस। फिर आप बैलेंस कैसे करेंगे। थर्ड वे है, आप घर से बाहर खुद चले जाएं, सनलाइट में चले जाएं, वहां थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो आपकी जो फायर है वो बैलेंस हो जाएगी। आपके घर की फायर भी, क्योंकि आप गए और फायर को लेके आए अपने घर में, तो आपकी फायर भी इम्बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, सॉरी। फायर को बैलेंस करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। आप दीपक जला सकते हैं साउथ ईस्ट, कोई लैंप जला सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देसी घी का, या फिर कैंफर बर्न कर सकते हैं एवरीडे। इससे क्या होगा, आपके घर की फायर जो है वो बैलेंस हो। फोर्थ जो एलिमेंट है वो है अर्थ।
अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अर्थ है तो हम हैं। अर्थ ही नहीं होती तो हमारा घर भी कैसे बनता, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही तो सब स्टैंड है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर ये सारे एलिमेंट्स जो है प्रॉपर रेशो में रहते हैं और लाइफ जो है पॉसिबल है। तो अर्थ हमारे घर की बैलेंस है, ये कैसे देखेंगे? अगर आपके घर में क्रैक्स हैं आपके घर में, तो या फिर कई बार क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं फर्श में, या फिर दीवारों की पपड़ी उतरती है, सीमेंट जो उखड़ जाता है। इससे क्या होता है, आपके घर की जो अर्थ है वो इम्बैलेंस हो जाती है। टाइल्स उखड़ जाती हैं, इससे भी जो अर्थ एलिमेंट है वो इम्बैलेंस होता है। इसको ठीक कैसे करेंगे? बेस्ट वे है, इनकी रिपेयर कर दीजिए। जहां से टूटता है जल्दी से रिपेयर करें, क्योंकि इसे बैलेंस नहीं करना है। इससे हमारी स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप में असर होता है। अगर दरार है, गड्ढे हैं, दीवारों की जो उखड़ रही हैं पपड़ियां, ये सब क्या है, अर्थ एलिमेंट। इवन कि हमारे घर में जो सोफा है, फ्रिज है, बेड बेड है हमारा, या कुछ भी जो हमने अपने घर के फर्श पे रखा है, वो सब क्या है, अर्थ एलिमेंट में आ जाए। हमारे इवन के डोर, दरवाजे, ये भी अर्थ एलिमेंट है। अगर इनमें भी आवाज आती है, कई बार दरवाजा खोलो तो आवाज आती है ना, जो आवाज आती है वो भी ऐसे शो करती है कि हमारे घर का अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब। तो दरार्स को हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। जा नहीं रिपेयर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, मैट बिछा कर भी कवर कर सकते हैं। बाल्स पर हम सिनरी लगा सकते हैं, या फिर कर्टन लगा सकते हैं। इससे भी अर्थ एलिमेंट जो है बैलेंस होगा। लास्ट फिर 5 एलिमेंट्स में से है एक स्पेस एलिमेंट। स्पेस क्या है? ओपन स्पेस हमारे घर में। अब जिनके घर छोटे छोटे फ्लैट्स में है, तो ओपन स्पेस कहाँ आएगी, हमारी सीलिंग्स पे। जितने भी घर की सीलिंग्स हैं, वो क्या है, हमारे स्पेस एलिमेंट। या फिर छत, जिनके घर की छत है, वो भी स्पेस एलिमेंट में आ जाती है। जितने भी ओपन स्पेस हमारे घर में है, वो सब क्या है, स्पेस एलिमेंट। तो छत में या फिर सीलिंग्स में, जो छत, जो रूफ्स है हमारे कमरों की एवरी, वो भी स्पेस एलिमेंट है। उसमें भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स हैं तो ये एलिमेंट क्या है, डिस्टर्ब है। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी रिपेयरिंग करनी है। अगर क्रैक्स आ जाते हैं तो क्या होगा, विश मैनिफेस्टेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी जो विशेस हैं वो पूरी नहीं होंगी, क्योंकि स्पेस क्या करता है, विशेस को फुलफिल करता है। तो अगर आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस एलिमेंट क्या है, डिस्टर्ब है। जिनके इंडिपेंडेंट घर हैं, उनकी छतें जो होती हैं जिन पे चलते हैं, अगर वहां भी टाइलिंग उखड़ रही है, तो वो जो है अर्थ एलिमेंट में नहीं आएगा, वो स्पेस एलिमेंट में आएगा, छत के ऊपर का हिस्सा। तो उससे भी अगर वहां पे क्रैक्स आ रहे हैं, तो वो भी आपका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। ये थे 5 एलिमेंट्स जो हमारे घर में रहते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर। इवन कि हमारे जो गॉड हैं, वो भी इन्हीं पंच तत्वों से बने हैं। हमारी नेचर जो है, वो भी इन्हीं पंच तत्वों से बनी। अगर इनमें इम्बैलेंस आ जाता है, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम वास्तु में इन्हीं पंच तत्वों की स्टडी करते हैं। इन्हीं को अगर इम्बैलेंस है तो बैलेंस करना सीखते हैं कि किस तरह से इनको बैलेंस किया जाए। कल हम करेंगे डायरेक्शंस को, कि किस तरह से हम अपने घर की डायरेक्शंस फाइंड करें, कौन कौन सी डायरेक्शंस है। तो जो हम कल करेंगे। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। आप क्लास लगाने आए तो रिप्लाई कर सकते हो।
हाँ, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपको रिप्लाई नहीं करना है तो। ओके, नो डाउट, ठीक है। चलिए कल के सेशन में लेंगे, फिर हम ट्रैक्शन की नॉलेज कल करेंगे। मीटिंग को एंड करते हैं।